सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। यस सर, आपकी आवाज आ रही है पर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? ओके, अब बताओ, अब क्लियर ना हो, थोड़ा फर्क पड़ेगा इसलिए अभी। अब ठीक है सर। ओके ओके, तो इन द प्रीवियस क्लास में डिस्कसिंग कि आपकी एक जियोलॉजिकल डिवीजन होती है, एक होती है आपकी फिजियोग्राफिकल डिवीजन। ठीक है, जियोलॉजिकल डिवीजन के अकॉर्डिंगली आपकी इंडिया का सबसे पुराना एरिया कौन सा है? पेनिनसुला वाला पार्ट। ठीक है, और सबसे नया पार्ट कौन सा है आपका? हिमालयन पार्ट। और प्लेन्स बीच में बनके तैयार हो गए हैं आपके। तो आज हमें डिस्कस करना है कि जो हमारे पास ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का पेनिनसुला वाला पार्ट है ये सबसे पुराना है और जो माउंटेन वाला पार्ट है वो सबसे नया है। तो बेसिकली आज हमें टॉपिक कंप्लीट करना है जियोलॉजिकल डिवीजन का। और हमें पता है कि यहाँ पे फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, ये कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने? 6 पार्ट्स में। इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है आपका? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट कर देंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबसे बड़ा फिजियोग्राफिकल जो फीचर है वो आपका नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है। इसके तरह माउंटेन पासेस भी देखेंगे, इसके अंदर हम माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स सब कुछ कवर होगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये तो डेफिनेटली कंप्यूटर जो आपका छोटा सा पार्ट है आपका ये। आज हमने क्या डिस्कस करना है आपका? बेसिकली एविडेंसेस। ठीक है, और देखो आपको ना ऑलरेडी बेसिक नॉलेज है एविडेंसेस के रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई माउंटेन पीक्ड माउंटेन है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। क्यों कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन? क्योंकि नई नई बनी है आपकी। और अगर कोई माउंटेन है जिसका टॉप आपका ऐसा सा है तो क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं आपका रेसिडुअल माउंटेन्स। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन वो है जिसका पीक अब खराब हो चुका है। अब वो देखो, अगर ये वाली माउंटेन में फिर से फोल्डिंग हो रही होती तो ये माउंटेन और ऊपर उठती, ठीक है, और ज्यादा पीक बनती। लेकिन अब इस फोल्डिंग रुक चुकी है आपकी। फोल्डिंग रुकने के कारण अब आपकी माउंटेन की पीक नहीं बन रही, तो माउंटेन जो है वो आपकी राउंडेड टॉप वाली होती है। तो आपका जो नॉर्थ पार्ट है, ये वाला पार्ट है इंडिया का, इस वाले पार्ट में कौन सी माउंटेन है आपकी? पीक वाली। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका यंग फोल्ड। तो यंग फोल्ड माउंटेन क्या होती है? आपकी नई माउंटेन्स होती है। और जो ये वाला एरिया है यहाँ पे कौन सी माउंटेन है आपकी? रेसिडुअल माउंटेन्स। ठीक है, इन दिस एरिया वी फाइंड रेसिडुअल माउंटेन्स। और इसी एरिया में हमें देखने को मिलता है
आपका ब्लॉक फॉल्टिंग। अब ये टर्म आपको पता होगी, ये वाली टर्म भी, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको पता है जो कितनी धरती है आपकी, वो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं गिरी उसके ऊपर, ठीक है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, सपोज यहाँ पे 3 टेक्टोनिक प्लेट है, इनमें से एक टेक्टोनिक प्लेट नीचे चली गई, तो क्या होगा, आपकी आसपास की जगह ऊपर हो जाएगी, ये जगह आपकी नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो ये ब्लॉक फॉल्टिंग होती है, इसको भी हम कहते हैं कि आपका ये ऐसा लैंड फीचर है जो आपका पुराने जगह के ऊपर होता है। नई जगह की ब्लॉक फॉल्टिंग नहीं होती है, जो पुराना एरिया होता है वहां पे क्या होती है, आपकी ब्लॉक फॉल्टिंग होती है। तो क्योंकि हमें साउथ इंडिया में ब्लॉक फॉल्टिंग देखने को मिलती है, हमें रेसिडुअल माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाला एरिया आपका पुराना है। और क्योंकि यहाँ पे आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। आपको पता है गॉर्जेस क्या होता है, गॉर्जेस, गॉर्जेस कौन सी नदियां बनाती हैं आपकी, जो बहुत फास्ट फ्लोइंग होती है। बहुत फास्ट फ्लोइंग नदियां कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे गॉर्जेस देखने को मिलते हैं, वी शेप वैली देखने को मिलती है, ठीक है, डीप वैलीज देखने को मिलता है। इसी कारण से हम कहते हैं कि ये आपका यंग लैंडफॉर्म है और ये आपका पुराना लैंडफॉर्म है, ठीक है। सबसे वाटरफॉल कहाँ पे आपके, नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया एक नया लैंडफॉर्म है, ठीक है। और जो आपके लैंडफॉर्म बाकी है वो आपके यहाँ पे जो भी लैंडफॉर्म है आपका, वो क्या होते हैं, आपके पुराने लैंडफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एविडेंसेस है जिसको हमें डिस्कस करना है आपका यहाँ पे। यू विल स्टार्ट राइटिंग, फिर आपने जो लिखा था उसके आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें आप देखो फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, छोटी सी हेडिंग तो फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, कि आपका इंडिया एक्चुअली फॉर्म कैसे हुआ। लिखो दी पेनिनसुला पार्ट, लिखो दी पेनिनसुला पार्ट ब्रैकेट में लिखो दी ओल्डेस्ट लैंड मास, the peninsular part that is the oldest landmass was part of ब्रैकेट में क्या लिखा है? sorry peninsular part that is the oldest landmass, सबसे पुराना जमीन का टुकड़ा, peninsular part that is the oldest landmass bracket closed was part of Gondwana land, ठीक है, was part of गोंडवाना लैंड। पहले आपकी दुनिया में सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट थे, कौन कौन सी, गोंडवाना लैंड और यूरेशिया, ठीक है। तो इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अब ब्रैकेट में लिखो इट इंक्लूडेड, ब्रैकेट में लिखो इट इंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया, कॉमा अफ्रीका, कॉमा अंटार्कटिका, साउथ एशिया, कॉमा साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये सब कुछ एरिया है जो किसका पार्ट थे, आपके गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। तो इंडिया का तो क्या है, इंडिया का साउथ एशिया, ये तो इंडिया किसका पार्ट था, आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो लिखो द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी कि जब आपका गोंडवाना प्लेट पे टूटी, ठीक है, तो उसमें आपका इंडिया एकदम से अलग नहीं हो गया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे अलग हुए, ठीक है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट separated from each other, separated from each other, and the Indian plate moved toward the north, and the Indian plate moved towards the north. Clear? The northward movement, the northward movement resulted in, the northward movement resulted in collision of this plate
collision of this plate, the movement resulted in collision of this plate with much larger Eurasian plate. तो मैंने कल ही बोला कि जो भी आपका एरिया है यूरोप और नॉर्थ का एशिया, क्या कहते हैं उसको हम? यूरेशिया। अगर वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो आपका जो रशिया है और आपका जो यूरोप है उसको आप इकट्ठा कंबाइन करोगे, क्या बन जाएगा आपका? यूरेशिया। तो इंडिया का जो प्लेट थी उसकी शेप कैसी थी? इंडिया के साउथ पार्ट में ट्रायंगुलर शेप थी आपकी, वो ही आपका आगे बढ़ता गया और कहां जाके टकराया? आपका यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया। जब यूरेशियन प्लेट का टकराया तो जो बीच में आपका सेडिमेंट, जो भी इनके बीच में पानी था, वो पानी को क्या कहते थे हम? इस पानी को हम कहते थे आपका टेथिस सी। तो कभी कभी पूछते हैं कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में जो आपका समुद्र था, जो सी थी, क्या नाम था उसका? इट वाज टेथिस सी। हमें कैसे लगा पता है यहाँ पे सी थी आपके बीच में? देखो अब हिमालय में कोई मछली आ सकती है? नहीं, मतलब समुद्र वाली मछली नहीं आ सकती। आपके जितने भी मरीन एनिमल्स होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, उसके अवशेष हमें मिले हैं कई बार कहाँ पे? हिमालयाज में। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जिन सेडिमेंट्स को फोल्डिंग से आपके हिमालयाज बने हैं वो हो सकता है कभी कभी समुद्र का पार्ट हो सकते हैं आपके। ठीक है, आपको ऐसे एविडेंस राजस्थान में मिलते हैं, समुद्र वाले जीवों के एविडेंसेस मिलता है बहुत ज्यादा डीपली। ठीक है, वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि कभी ना कभी वहां पे भी क्या होगा? आपका एक समुद्र होगा और इसलिए इतना रेत है वहां पे आपका। ठीक है, तो बीच में कौन सी बॉडी थी आपकी एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में? टेथिस सी। ठीक है, अब ये दोनों बॉडीज आपस में क्लोज आती हैं। ठीक है, और ये जो बॉडी है वो इसके नीचे चली जाती है, जो प्लेट है आपकी ये इसके नीचे चली जाएगी और इस कारण से क्या होगा? यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएंगी आपकी? माउंटेन्स। क्योंकि ये माउंटेन्स फॉर्म हुए जमीन के फोल्ड होने से, तो क्या कहेंगे इसको हम? आपका यंग फोल्ड माउंटेन। सिंपल पहले हम सिंपल कहेंगे फोल्ड माउंटेन्स, लेकिन ये फोल्डिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है, यानी कि अभी अपनी ग्रोइंग स्टेज के ऊपर ही है। तो हम कौन सी एज में ग्रो करते हैं? यंग एज में। ठीक है, तो इसमें क्या नाम दिया इसको? यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो आप लिखो ड्यू टू कोलिजन the sedimentary rocks due to collision the sedimentary rocks which were accumulated due to collision the sedimentary rocks which were accumulated in Tethys Sea which were accumulated in Tethys Sea were folded which were accumulated in Tethys Sea were folded to form the mountain system of Himalayas. ठीक है, जो भी आपका सेडिमेंट्स वगैरह थे, जो भी आपकी मिट्टी थी, रेत थे, पत्थर थे, फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयास। ठीक है, ये सब चीजें जुड़ी आपस में और उससे क्या क्या बना? आपका हिमालयास बने आपके। लिख लिया? अब अगला लिखो द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय। देखो अगर कहीं पे जमीन, अगर कोई कपड़ा है आपका, आप कपड़े को फोल्ड करोगे तो अगर कहीं पे आपका हाइट यानी कि एलिवेशन होगी तो कहीं पे क्या बनेगा? आपका डिप्रेशन। ठीक है, अगर आप कपड़े को फोल्ड करोगे सिंपल तरीके से, अगर कहीं पे कपड़ा उठाओगे तो कहीं पे कपड़ा क्या जाएगा? आपका डीप रहेगा, कहीं की जगह खींचेगी ना वो, तो कहीं पे डीप रहेगा, कहीं पे आपकी हाइट बनेगी। तो जैसे ही आपका हिमालय की अपलिफ्टमेंट हुई तो इट विल कॉज सबसाइडेंस, मतलब अगर कहीं पे जमीन ऊपर उठी है तो कहीं पे जमीन आपकी धंसेगी भी। तो आप लिखो द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयास कॉज्ड subsidence. The upliftment of Himalayas caused subsidence of the northern part of the peninsular plateau. Caused subsidence of the northern part of the peninsular plateau and formed a basin. तो basin क्या होता है? basin होता है आपका ऐसी जगह, ठीक है, जहां पे साइड में थोड़ी सी हाइट होती है और बीच जगह पे खाली होती है आपकी। देखा आपने क्या होता है? वॉश बेसिन क्या होता है आपका? जिसे आप हाथ में धोते हो, आपके किचन जो किचन की बेसिन होती है,
बीच में से डीप होता है, साइड में से आपका साइड जो ओपन साइड होती है आपकी। तो ऐसा यहाँ आपकी हिमालयस बनी, तो उसके पास में क्या बन गई आपका एक बेसिन बन गया। देखो यहाँ पे हिमालयस फॉर्म हो गया, यहाँ पे बेसिन फॉर्म हो गया, क्योंकि यहीं की जमीन तो फोल्ड होकर हिमालयस बने हैं आपके। अब होगा क्या कि धीरे धीरे जो नदियां आपकी हिमालय से आएंगी वही अपनी मिट्टी को यहाँ डिपॉजिट करती जाएगी, ठीक है। इट विल हैपन ड्यूरिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स। और इसी दौरान क्या होगा, यहाँ पे आपकी बहुत सारी जो मिट्टी है वो भर जाएगी और ये क्या बन जाएगा आपका ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो लिखो cause subsidence in the northern part of the peninsular plateau and form the basin। लिख लिया यहाँ तक आपने। देखो gradually this basin got filled with deposition of rivers from mountains in north and south। तो जो भी आपकी माउंटेन्स थी इसके नॉर्थ में, जो भी माउंटेन थी इसके साउथ में, वहां से बहुत सारा मटेरियल आया और वो कहां डिपॉजिट हो गया आपका इस बेसिन में डिपॉजिट हो गया, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। लिखा, लिखिए दिस लार्ज फ्लैट लैंड formed the northern plains of India। This large flat land are known as the northern plains of India। तो आपने क्या क्या अंडरलाइन करना है इसके अंदर, पेनिनसुलर प्लेटू, तुम लोग कहां पे लिखा पेनिनसुलर प्लेटू, वो कैसे फॉर्म हुआ, क्या वो फॉर्म हुआ कि पहले से फॉर्म रखा था, वो आपका पेनिनसुलर प्लेटू आपका पहले से ही फॉर्म हो रखा था। तो एक आपका जियोलॉजिकल डिवीजन ये हो गई। दूसरा क्या हो गया आपका हिमालयन माउंटेन्स जो कि अभी भी ग्रो कर रही हैं, और मिडिल में क्या फॉर्म हुआ आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो आप लिखो बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन India can be divided into three geological divisions। India can be divided into three geological divisions। सबसे पहले आप लिखो पेनिनसुलर ब्लॉक, सबसे पहले आप पेनिनसुलर ब्लॉक, पेनिनसुलर ब्लॉक ये पहली डिवीजन है आपकी, लेकिन कौन सी डिवीजन है आपकी जियोलॉजिकल, ठीक है। लिखा है आपने जियोलॉजिकल डिवीजन ना, इसको अंडरलाइन करो और पहले लिखो पेनिनसुलर ब्लॉक, पेनिनसुलर ब्लॉक लिख लिया आपने। लिखो कैम्ब्रियन पीरियड, since Cambrian CAMBRIAN since Cambrian period it is tending like a CAMBRIAN since Cambrian period it is tending like a rigid block, it is tending like a rigid block, ठीक है। कैम्ब्रियन पीरियड क्या है आपका, ठीक है, जो आपका खत्म हुआ था आपका आज से 53 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। तो यानी कि 53 मिलियन ईयर्स से जो आपका साउथ वाला पार्ट है उसमें कोई भी चेंज आपका नहीं आया। तो लिख सकते हो कैम्ब्रियन पीरियड क्या है, आज से आपका 53.4 मिलियन ईयर्स अगो। तो 53.4 मिलियन ईयर्स अगो से आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, ठीक है। इसकी भी मान
मैंने तो लिखा ही नहीं है ऐसा कुछ क्या since Cambrian period it is standing like a rigid block खुदा को मैंने बोला है समझाया है वो तो मैंने समझाया है ठीक है तो आपको मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि जब से आपका कैम्ब्रियन पीरियड के समय से there is no significant change in this landmass अगर मैं कंप्लीट ना लिख दूं there is no significant change in this landmass यानी कि अगर हम देखें तो 53.4 मिलियन ईयर्स अगो से जो आपका साउथ का रीजन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है ठीक है जबकि हर साल आपके हिमालय की हाइट भी बढ़ती है ठीक है ऑल्दो इन सेंटीमीटर्स ओनली 1 to 3 सेंटीमीटर्स कुछ इसीलिए क्या होता है आपका हर 10-15 साल बाद क्या करते हैं ना ये आपका हिमालय को फिर से नापते हैं एंड दे फाइंड कि आपका हिमालय का ग्रो करते हैं हिमालय की हाइट बढ़ती है सी लेवल से हाँ इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस डेटा कभी उल्टी पुल्टी भी आ सकती है आपकी ठीक है बट जो सबसे ऊंची पीक है उसको नापते हैं सी लेवल से ये क्राइटेरिया और क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं नोट अवे क्या करते हैं इंच टेप तो नहीं होगी इतनी बड़ी कुछ और ही करते होंगे समझिए देखिए लिखिए आपने इट इज स्टैंडिंग लाइक अ रिजिड क्या होता है जो अपना आकार चेंज नहीं करता ठीक है लाइक अ रॉक और फ्लेक्सिबल क्या होता है लाइक अ रबर तो लिखो इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू सम वर्टिकल मूवमेंट्स it has been subjected to some vertical movements अब आपको याद करना पड़ेगा आपको एपिलोजेनिक प्रोसेसेस याद है कुछ याद होगा आपको शायद आपको मैंने करवाया था एपिलोजेनिक प्रोसेसेस ऑरोजेनिक प्रोसेसेस देखो वहां पे वर्टिकल मूवमेंट कौन से प्रोसेस में होती है नोट्स है आज की नहीं है कि छोड़ आएगा एपिलोजेनिक में क्या होती है आपकी वर्टिकल मूवमेंट होती है ठीक है तो इसमें क्या हो रही है आपकी इसमें दूसरी मूवमेंट से ऑर्गेनिक वगैरह कुछ नहीं हो रहा है आपका ठीक है देखिए इसमें क्या हो रही है आपकी वर्टिकल मूवमेंट हो रही है एंड ब्लॉक फोल्डिंग जो आपको मैंने वहां भी लिखवाया था तो इसमें करिए ब्लॉक फोल्डिंग क्या होता है कुछ जमीन का टुकड़ा ऑल टूरिंग नीचे चला गया आपका कुछ जमीन का टुकड़ा आपका बिल्कुल ही ऊपर आ गया आपका ठीक है इसको हम कहते हैं आपका वर्टिकल मूवमेंट्स एंड ब्लॉक फोल्डिंग it has been subjected to some vertical movements and block folding ठीक है अब याद रखना जब भी ब्लॉक फोल्डिंग होती है आपको वैलीज देखने को मिलती है ठीक है और देखो the rift valleys RIFT the rift valleys of नर्मदा तापी एंड महानदी आर सम एग्जांपल्स ठीक है अब देखो कई बार वैली बनती है आपकी नदियों की योजन से कारण कभी कभी अगर आपकी जमीन धस जाए जमीन आपकी अपलिफ्ट हो जाए तो ये तो आपकी वैली की शेप ही बन गई है आपकी तो जो ये वाली वैली होती है इसको क्या कहते हैं हम आपका रिफ्ट वैली तो रिफ्ट वैली कौन कौन सी नदियों के किनारे के ऊपर आपको 3 नाम दिखा दिए मैंने कौन कौन से नर्मदा तापी और महानदी ठीक है और देखो मोस्टली दे कंसिस्ट ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स मोस्टली दे कंसिस्ट ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स लिखिए आपने आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रेसिडुअल माउंटेन तो आपको मैंने कहा है कि साउथ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स एंड ब्लॉक फोल्डिंग तो हमें कैसे लगा पता कि आपका साउथ इंडिया जो है वो आपका पुराना रीजन है बिकॉज वहां पे आपकी यंग माउंटेन्स नहीं है कौन सी माउंटेन्स है ब्लॉक ये रेसिडुअल माउंटेन्स है और वहां पे कोई वी शेप या गोर्जेस नहीं है वहां पे कौन सी वैलीज है आपकी रिफ्ट वैलीज है ठीक है रिफ्ट वैली किससे बनती है आपकी ब्लॉक फोल्डिंग से बनती है आपकी ठीक है so this is what we are discussing here mostly consist of residual mountains sorry कौन कौन सी माउंटेन आती है वो लिखो
ठीक है 1 2 करके लिखना ऑर्डर में। अरावली, शेवरॉय, ठीक है। याद रखना ये सब माउंटेन्स कहां पे आपके पेनिनसुलर रीजन में एंड दीस आर नॉट हिमालयन माउंटेन्स। बड़े बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं कभी-कभी कौन सी हिमालयन माउंटेन्स है, तो ऑल दीस माउंटेन्स आर इन साउथ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। सतपुरा, विंध्यन, मैकला ये आपकी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये आपके आंध्र प्रदेश में, कुछ तमिलनाडु में, कुछ आपकी कहीं और, ठीक है। तो इनके नाम लिख लेना आप। ये आपके माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, ये कोई माउंटेन पीक नहीं है, क्या है आपके माउंटेन रेंजेस हैं आपके। सॉरी, फिफ्थ नंबर है शेवरॉय, SHEVROY, शेवरॉय। एक मैप में इसको प्लॉट कर लेना, आता है 2 रुपए का मैप ना, 2 रुपए का मैप ना कॉपी में चिपकाना, इनको प्लॉट कर लेना, देख के कौन कौन से स्टेट में कहाँ पे आपकी। हालांकि इतने डिटेल क्वेश्चन आपके आते नहीं है एग्जाम्स में, आपके वालों को नहीं आते, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी क्वेश्चन आना हो तो क्वेश्चन आ सकता है। इन माउंटेन्स को आप नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो, ठीक है, कि कौन सी माउंटेन इंडिया में नॉर्थ में आती है, कौन सी साउथ में आती है आपकी, इस तरीके से इनको अरेंज करो। देखिए आपने यहाँ तक, हाँ जी, सॉरी लाइट का इशू पड़ रहा है। Is it visible now or not? एक लाइट ऑफ करना है। इसको ऑन करना, दूसरे वाले ऑफ करना। Now is it visible? Yes, sir. Okay. ठीक है, याद रखना आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन से मॉडल कौन से स्टेट में पता होना चाहिए, तो इस हिसाब से इस चीज को लिख लेना। अगर क्लास लाइन लिखो इनके लिए, रेसिडुअल माउंटेन्स के लिए, ये मतलब जो भी आपका पार्ट है इसके लिए आप लिखो, they are composed of igneous and metamorphic rock। पढ़ा है आपने igneous rock क्या होता है, metamorphic rock क्या होता है। igneous कौन होता है, जो आपका फायर से बना होता है,
These are composed of your igneous rock and metamorphic rocks. और हिमालय किससे बने हैं आपके? सेडिमेंट्री रॉक से। आपको पहले बता दिया कि आपके हिमालय किससे बने हैं आपके? वो सेडिमेंट्स जो कहाँ डिपॉजिट थे आपके? टेथिस सी में। ठीक है, आपने लिखी नहीं लाइन आपकी, तो हिमालयन माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्स, तो इसलिए क्या आपको कौन सा रॉक होगा वहां पे? आपका सेडिमेंट्री रॉक हो गया। ठीक है, अगर फॉसिल फ्यूल कहाँ मिलता है आपको? कौन सा रॉक में मिलता है फॉसिल फ्यूल? सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है फॉसिल फ्यूल। आपने पढ़ा इस चीज के बारे में। ठीक है, तो इसलिए हिमालय से आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करोगे तो आपको काफी सारे फॉसिल फ्यूल मिल सकते हैं। लेकिन जो बाकी मिनरल्स वगैरह हैं वो कहाँ मिलते हैं आपको? आयरन हो गया, कोल हो गया, वो मिलता है आपको इग्नियस में। तो इसलिए आपको आयरन हो गया, ठीक है, और आपका माइका हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सब कहाँ मिलता है आपको? इग्नियस रॉक से। तो इग्नियस रॉक कहाँ पे मिलेगा आपको? झारखंड में। ठीक है, और साथ में आपका प्लेटो रीजन में। झारखंड में कौन सा प्लेटो है आपका? छोटा नागपुर प्लेटो है। इसके अलावा आपका डेक्कन प्लेटो है आपका, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, पूरा इधर कवर्ड है आपका। तो वहां पे आपको ये सब चीजें मिलती हैं। अगला आप देखो सेकंड जियोलॉजिकल डिवीजन। आपके अब आएगी आपकी सेकंड डिवीजन। इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें आप लिखोगे द हिमालयस एंड अदर माउंटेन्स। इस सेकंड जियोलॉजिकल डिवीजन है आपके द हिमालयस एंड अदर माउंटेन्स। हाँ जी, पेनिनसुला ब्लॉक फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड कौन सी आ गई आपकी? हिमालयस एंड अदर माउंटेन्स। इसमें आप लिखोगे पॉइंट नंबर 1 है, कंटिन्यू करोगे पॉइंट नंबर 1 में। देखिए यंग, वीक, फ्लेक्सिबल। यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल। आपने कभी देखा साउथ में कोई लैंडस्लाइड हो रही हो? ठीक है, यू विल नॉट हियर सच न्यूज़ जहां पे आपको साउथ में कोई लैंडस्लाइड हो रही हो और कोई मेजर लैंडस्लाइड हो रही हो। यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल। हाँ, यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल है, तो तीन फीचर्स हैं किसके? हिमालयन माउंटेन्स के। यू विल नेवर सी कि आपकी जो साउथ की माउंटेन्स है वहां पे क्या हो रही है? आपकी लैंडस्लाइड हो रही है, क्योंकि वो माउंटेन्स आपकी बिल्कुल फिक्स हो चुकी हैं, रिजिड बन चुकी हैं आपकी। लेकिन ये जो माउंटेन्स आपकी हिमालय की, ये आज भी ग्रो कर रही हैं आपकी। इसी कारण से जब आप कोई फालतू कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपका उत्तराखंड में नहीं होता कि आपका जोशीमठ में क्या होता? आपका जोशीमठ में जमीन आपकी दस रही थोड़ी बहुत, ठीक है, घर में क्रैक्स आ रहे थे आपके। दिस इज हैपनिंग बिकॉज जो आपका उत्तराखंड है वो अभी भी आपका चेंज हो रहा है धीरे धीरे। हिमालय अभी भी फोल्डिंग हो रही है, ठीक है, और इस कारण जब आप ज्यादा छेड़छाड़ करते हो व्हाट विल एक्सपीरियंस? लैंडस्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड्स वहीं पे होगा। देखो सिंपल से अगर आपका सीमेंट सूख चुका है अच्छे से तो दीवार को हाथ दोगे, दीवार हिलेगी नहीं। लेकिन जब सीमेंट आपका गीला है तक, अभी वो सूख रहा है अच्छे से, तो क्या होगा? आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगी आपकी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं यंग और वीक है, क्योंकि अभी भी कंस्ट्रक्शन इसके चालू है। कुछ भी पंगा करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, ठीक है। तो इसमें लिखो which means कि it is a recent landform, which means it is a recent landform, which means it is a recent landform. Then देखिए Himalayan mountains have high peaks. Himalayan mountains have high peaks, deep valleys, high peak, छोटी, high peaks, deep valleys, gorges, 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 which are examples of youthful mountains. These are examples of youthful mountains. ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट फीचर लिखा जियोलॉजिकल वो ओल्डेस्ट है, सेकंड क्या है आपका? यंगेस्ट है। आप थर्ड लिखोगे आप इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तीन नदियां भारत में मेन आपकी तीन हिमालय रिवर्स हैं। कौन कौन सी? इंडस, तो इंडस का आ गया इंडो, फिर आ गया आपका गंगा, फिर आ गया आपका ब्रह्मपुत्र। अच्छा ये बता दो आपका गंगा के ऊपर जो क्लाइमेट होता है आपका, उसके लिए क्या कोपियन वर्ड्स हैं आपके? जो क्लाइमेट आपका गंगा रीजन के ऊपर होता है उसके लिए क्या वर्ड्स हैं आपके?
कल हाँ अलग हेडिंग है आपकी, ठीक है, आपकी अलग हेडिंग है, आपका तीसरा लैंडफॉर्म है आपका, ये आपकी तीसरी डिवीजन है, इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आपको मैंने बताया था कि आपका जो गंगा प्लेन है, जो आपका भारत का सेंट्रल रीजन है, जहाँ पे यूपी और बिहार है, उसके क्लाइमेट को किन अल्फाबेट डिनोट करोगे? CWA, CWH, CWC, ये सब आपको कुछ चीजें हैं जिसको आप डिनोट कर सकते हो कहाँ पे? गंगा के लिए, ठीक है, करवाया था यार आपको, ऐसे मत करो। तो लिखो these are formed by three large river systems. These are formed by three large river systems. तो इंगा जो आपका जो इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स दे आर फॉर्म्ड बाय थ्री लार्ज रिवर सिस्टम्स। ये जो प्लेन्स हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पे? फिजियोग्राफी में। अब हमने क्या डिस्कस किया आपका जियोलॉजिकल डिवीजन। अब आप हेडिंग दो, बड़ी हेडिंग दो, फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो हमने कहा था कि चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपके दो प्रकार के डिवीजन, कौन कौन सी? एक फिजियोग्राफिक और एक जियोलॉजिकल। So geological part is done as I told you. Now we will start with your physiographic divisions. ठीक है? लिखिए, हेडिंग ले लिया आपने फिजियोग्राफिक। फिजियोग्राफिक के अंदर पहली डिवीजन कौन सी है आपकी? आपको लिखवाई है मैंने कल, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। पहला क्या है आपका? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस एंड माउंटेन्स। ठीक है, कोई भी लिख दो, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स या हिमालयस। Okay, we will start with this tomorrow. Now please help me out to check papers of students. All the students, if you have any doubt, then you can let me know. No, sir. No, sir.